पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग से लेकर ईडी से निपटने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली का रुख कर लिया, सीधे मोदी और शाह से निपटने के लिए। दिल्ली ममता बनर्जी क्यों जा रही हैं, आपको वो बताएंगे। देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी लगातार तो ये कह ही रही हैं कि बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जो चुनाव हुआ, अगर विपक्ष वोट चोरी पर ध्यान देता तो इतनी बड़ी हार जो है विपक्ष की नहीं होती। वोट चोरी ही एकमात्र साधन था जिसमें एसआईआर भी शामिल है, जिसमें कई तरह के मामले शामिल है, जिससे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इन तमाम राज्यों में आ गई। तो ममता बनर्जी लगातार विपक्ष को जगाने का तो काम कर ही रही है। उस बीच ममता बनर्जी का अचानक दिल्ली जाना बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि एक मुख्यमंत्री जिसके राज्य में खुद चुनाव है वो दिल्ली आखिर क्यों जा रही है। आते हैं दिल्ली के मसले पे। उससे पहले आपको हमने क्या कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे पहले ईडी को जो है मामले से निपटा दिया, फिर उसके बाद जो चुनाव आयोग है उससे भी निपट गई। और कैसे ये ममता कर ली, ये तो ममता ही जान सकती है, वही बता सकती है। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से चुनावी वक्त में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने ठिकाने लगा दिया। आपने देखा कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को बुला लिया, उसे ठिकाने लगा दिया। जनता में एक मैसेज चला गया, ये तो दागी है, ये तो भ्रष्टाचारी है, चुनावी समय में। लेकिन जो भी केजरीवाल के साथ आपने देखा क्या हुआ, चुनावी समय में गिरफ्तारी हो गया। लेकिन ईडी ने ममता बनर्जी के साथ वो नहीं कर पाई। हालांकि ईडी कलकत्ता के हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक का रुख की और यह मांग की कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर हो, इन्हें जेल भेजा जाए। लेकिन ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं हो पाया। एक एफआईआर तक सुप्रीम कोर्ट या फिर से हाई कोर्ट से ईडी ने आदेश नहीं लाई कि ममता बनर्जी पे एक एफआईआर हो जाए। सोचिए ममता की छवि कितनी मजबूत है, एक दाग तक नहीं है। ममता की संपत्ति की बात करें, एडीआर की रिपोर्ट से महज 15 लाख की संपत्ति है ममता की, और मोदी जी की 3 करोड़ है। ममता आज भी उसी खपरेल के मकान में रहती है। ममता बनर्जी ने कोई आलिशान जो है सीएम हाउस नहीं लिया अब तक। 7 बार की सांसद है, लेकिन ममता बनर्जी 1 रुपया गवर्नमेंट से नहीं लेती है। 3 बार की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, लेकिन 1 रुपया गवर्नमेंट से नहीं लेती है। किताब लिखती है, बुक लिखती है, धार्मिक किताबें लिखती हैं, और उसके जो रॉयल्टी है उससे आता है, तो ममता का वो घर चलता है। तो ममता की छवि कितनी साफ सुथरी, इससे आप समझ सकते हैं। अब आते हैं आपको आईपैक पे छापा और एसआईआर को लेकर इतनी परेशानी, फिर भी ममता टिकी हुई है वहां पे। तो मुझे ममता को की इच्छा शक्ति देख ले, ममता का वो जो लड़के ममता आई है 35 साल के शासन से, जो वहां पे रेड लाल फ्रंट का जो शासन था उसको मिटा करके, फिर उसके बाद कांग्रेस को मिटा करके बंगाल में आई, और महज 15 साल 20 साल से सत्ता में मौजूद बीजेपी को वहां पे जो है बंगाल के अंदर आने में ममता रोक पाएंगी, नहीं रोक पाई। ये तो चुनावी वक्त बताएगा, चुनावी समय आएगा तो पता चलेगा। लेकिन अब खबर दिखाते हैं आपको हम कि क्या कुछ हेडलाइंस निकल के आ रहा। देखिए, एसआईआर का मुद्दा लेकर दिल्ली जाएंगी ममता बनर्जी, भाजपा विरोधी दलों के नेताओं से करेंगी मुलाकात। दूसरा हेडलाइंस देखिए, एसआईआर विवाद के बीच ममता जाएंगी दिल्ली, विपक्षियों को करेंगी एकजुट, राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाएगी टीएमसी। मतलब अपने राज्य में चुनाव है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी दिल्ली का रुख किया है, और कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर राहुल गांधी से मुलाकात होगी। आते हैं राहुल गांधी के मसले पे कि राहुल गांधी को लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के एक खास नेता है, उन्होंने क्या कहा है। तीसरा हेडलाइन देखिए, भाजपा के इशारे पर विपक्ष को कुचल रहा चुनाव आयोग, ममता बनर्जी का इसी पर हमला। तीसरा हेडलाइन आप देख सकते हैं, एक एसआईआर को लेकर लगातार जो है चुनाव आयोग जो है पश्चिम बंगाल के जो मोहम्मद शमी तक को, सोचिए जो क्रिकेटर है उसे जो है लाइन में खड़ा होकर सबूत देना पड़ रहा है कि हम हिंदुस्तानी है। उसी तरीके से एसआईआर का एक नोटिस ममता बनर्जी के मंत्री को भी आया, और उन्होंने साफ कह दिया कि मैं पासपोर्ट नहीं दिखाऊंगा, आपको भेजना बांग्लादेश भेज दो। तो ममता के जो मंत्री हैं उनका हेडलाइंस देखिए, पासपोर्ट नहीं दिखाऊंगी, बंगाल में एसआईआर पर बवाल, चुनाव आयोग पर बरसी ममता की मंत्री। तो ये तमाम मामले हो रहे हैं। अब आते हैं राहुल गांधी से मुलाकात के सिलसिले पे। देखिए, पूरा कयास है कि राहुल गांधी से मुलाकात ममता बनर्जी दिल्ली के अंदर करने वाली हैं, और टीएमसी के अभिषेक बनर्जी जो है उनके करीबियों ने यह बताया कि ममता बनर्जी बूथ लेवल पर जो वोट चोरी, बीजेपी बाकी राज्य जो आरोप वो लगाई ममता बनर्जी की बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में जो वोट चोरी हुई वो पश्चिम बंगाल में ना हो, इसका पूरा प्लान राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को दिया। हालांकि कांग्रेस ममता के खिलाफ चुनाव लड़ती है, लेकिन आप सोचिए कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को पूरा प्लान दिया। ये बातें अभिषेक बनर्जी के खास नेता, खास जो करीबी है, उन्होंने बताया कि ममता को पूरा प्लान राहुल गांधी ने दिया, और उसी प्लान को ममता बनर्जी ने ग्राउंड स्तर पर, बूथ स्तर पर जो है लागू किया, और उसको लेकर के ममता अब दिल्ली आ रही है, और पूरा रिपोर्ट राहुल गांधी को देगी, राहुल से मुलाकात करेंगी, और कुछ सुझाव होगा वोट चोरी को लेकर तो वो सुझाव भी लेंगी।
और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी भी एक राष्ट्रीय चेहरा है, यहाँ पर नेता है विपक्ष के, तो उनके साथ मीटिंग करके बीजेपी को घेरने की जो तैयारी है वो बंगाल के बाहर भी ममता बनर्जी यहाँ पे करते हुए देख रही है। आपको अगर आंकड़े की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर 58 लाख वोट कटे हैं। ममता की ये सफलता है। अब मैं सफलता क्यों कह रहा हूं, अब बाकी राज्य को एसआईआर को देख लिया आप, वहां आप ये पाएंगे कि बाकी राज्य में करोड़ से ऊपर वोट कटा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें 4 करोड़ वोट कटा, लेकिन ममता के राज्य बंगाल में महज 58 लाख वोट कटना, ये मुस्तैदी बताता है टीएमसी के नेता कार्यकर्ता और ममता बनर्जी का कितनी वो जागरूक रही। देखिए आए दिन आप देख रहे होंगे फॉर्म 7 क्या होता है। फॉर्म 7 अगर किसी के खिलाफ आप डाल देते हैं लिख करके तो उसका नाम कट जाता है, उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। फॉर्म 7 हजारों हजार का फॉर्म, लाखों लाख फॉर्म 7 जो है भाजपा नेताओं के कभी गाड़ी में पकड़ाता है, कभी कहीं पकड़ा रहा था। वो क्या कर रहे थे, वो वोट को कटवाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ममता की सतर्कता कहिए, उनके कार्यकर्ता की सतर्कता कहिए, या ये कह ले कि राहुल गांधी ने जो टिप दिया उस टिप पे इतना अच्छा ममता ने काम किया कि वहां पर आप कह सकते हैं बंगाल के अंदर एसआईआर के मामले में जो बीजेपी दम भरती थी कि 2 करोड़ वोट कट जाएंगे, 1.5 करोड़ वोट कट जाएंगे, सत्ता से भी टीएमसी बाहर हो जाएगी, लेकिन कोई वोट नहीं कटा, महज 58 लाख वोट कटा। 1 लाख वोट जो है वो बताया जा रहा, जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि ये फर्जी वोट था, इधर भी था उधर भी था, लेकिन बाकी जो वोटर था वो मृत घोषित थे, वो कोई पता बदल लिए थे, इस तरह के वोटर थे। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने एक और पचरा लगा दिया ममता को फंसाने का। क्या पचरा लगाया, 1 करोड़ 25 लाख डिस्क्रिपेंसी वोटर वो साबित कर दिया। उन सभी को नोटिस गया और कहा गया कि आप साबित कीजिए कि डिस्क्रिपेंसी वोटर क्या होता है। जो 1 करोड़ 25 लाख जो है वो चुनाव आयोग ने दिया, किसी का पिता का नाम गलती है, किसी का स्पेलिंग गलती है, किसी का एड्रेस गलती है, उनको भी डिफॉल्टर घोषित कर दिया चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन इससे भी निपटने के लिए ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जयमाला बागी इन्होंने सुनवाई की और ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी जीत मिली। और चुनाव आयोग से यह कहा गया कि आपने जितने भी लोगों का नाम काटा है, चाहे वो 58 लाख लोग हैं, उन सभी का नाम पब्लिक डोमेन में डालिए ताकि पता चल पाए। जैसे मैं बंगाल का हूं तो मैं देखूं कि हाँ भाई मेरा नाम कट गया या है, अगर कट गया तो मैं अप्लाई करूंगा कि भाई क्यों कट गया है, तो पब्लिक डोमेन में डालिए वेबसाइट पे। तो चुनाव आयोग ने पूरा 58 लाख जो नाम कटा उसे पब्लिक डोमेन में किया। तो एक बड़ी जीत, ममता बनर्जी की बड़ी सफलता आप कह सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 1.5 करोड़ जो वोटर आप कह रहे हैं जिसका नाम डिफॉल्टर जिसको आप घोषित करें, उसे भी पब्लिक कीजिए डेटा, तो पता चले क्या भाई मेरा डिफॉल्टर है तो मैं सही करा लूं, नहीं तो पता चला पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है, वोट ही नहीं करवाऊंगा। तो ये तमाम मामला में आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की एक बड़ी जीत एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग के खिलाफ हुआ। दूसरा जो है ईडी जो पहुंची थी उसमें भी आपने देखा कि एक भी एफआईआर ममता बनर्जी के ऊपर नहीं हुआ। उल्टा बंगाल की पुलिस ने जो ऑफिसर पहुंचे थे ईडी के, उनके खिलाफ जांच करने, एफआईआर करने का काम किया। तो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की यहां पर बड़ी जीत हुई। आपको एक और जानकारी दे दे, 1 फरवरी को देश का जो है बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और उससे पहले आज जो है वो सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार की द्वारा बुलाया गया था। लेकिन बड़ी खबर यहां पे ये भी है कि इस सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया। ममता बनर्जी सर्वदलीय बैठक में नहीं जा रही हैं। आज वो बैठक हुई है, हालांकि राहुल गांधी, खबर आ रही है कि राहुल गांधी भी नहीं गए और ममता बनर्जी भी इस बैठक में दूर दूर हिस्सा नहीं लिया। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो सरकार ही वोट चोरी से बनी है उसके साथ बैठ करके क्या वार्ता किया जाएगा, क्या बजट पे चर्चा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर विपक्ष जो है पूरी तरीके से बायकॉट कर रहा है। और अगर आप बंगाल के बारे में जानने के लिए आप इच्छुक है कि बंगाल में क्या होगा, इच्छा रखते हैं, देखिए मैंने 1.5 महीना ग्राउंड पे बंगाल में काम किया। बंगाल में मुझे ये महसूस हुआ कि अगर आप ममता पे जितना हमला करेंगे तो बीजेपी के, माफ कीजिएगा, टीएमसी के लिए जीतना बिल्कुल आसान हो जाएगा। टीएमसी तो चाहती भी है कि ममता पे कोई हमला करे, क्योंकि वहां पे जो सेंटिमेंट है ममता को लेकर बहुत जुड़ा हुआ। ममता जो है वो ऐसो आराम की जिंदगी वहां पर नहीं जीती है। जो एक आम महिला जिंदगी जीती है, हवाई चप्पल पहनती है, वो साड़ी 200 से 250 की पहनती है। तो वो जो सेंटिमेंट है बंगाल के बीच और बंगालियों के बीच ममता बनर्जी का, वो बहुत गहरा सेंटिमेंट है। और ममता बनर्जी को मतलब ईडी से, देखिए बाकी नेताओं को आपने देखा होगा, कोई भी विपक्षी नेता हो
उनको आपने देखा होगा वो ईडी सीबीआई पूछताछ इससे भागते हैं। ममता एकमात्र ऐसी नेता है, ये कह लें कि विपक्ष की जो है वो एकमात्र मुख्यमंत्री अभी देश में है, वो ऐसी नेता है कि वो खुद जाकर के भिड़ जाने का काम करती है। तो ये ममता बनर्जी की छवि है वहां पर। और ममता को अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक टीएमसी के नेता, माफ कीजिए बीजेपी के नेता, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ममता बनर्जी जो है वो सरकलम उनका किया जाए। इस तरह के बयान निकल के सामने आए। तो इस तरह के बयान से आप कह सकते हैं कि टीएमसी को ही वहां पर फायदा मिलते हुए दिखेगा। अब ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं, दिल्ली में किससे मुलाकात होगी, क्या कुछ बात होगी, जो कुछ अपडेट होगा सबसे पहले आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।